आज हम लोग क्लास 4th का इंग्लिश पढ़ने जा रहे हैं। इंग्लिश में हम लोग का चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है ब्रेवो, यानी कि शाबाश। जब कोई अच्छे काम करते हैं, जब कोई बहुत बढ़िया काम करते हैं, तो हम लोग क्या बोलती है? शाबाशी। तो वही इस चैप्टर का नाम है। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में क्या हो रही है। इट इज फ्राइडे आफ्टरनून अगेन। यह शुक्रवार दोपहर फिर से है, यानी कि इसके पहले भी शुक्रवार आ चुका है, ये फिर से एक शुक्रवार आया है। फ्राइडे के एक दोपहर है, 12 बजे को दोपहर कहते हैं, तो शुक्रवार की यह दोपहर है, यानी कि सुबह के 12 बजे का समय है। ये मनन्स टॉय आर स्केर्ड। मनन्स टॉयज आर स्केर्ड। दे आर ट्राइंग टू हाइड हियर एंड देयर। अब देखिए क्या होता है। मनन के खिलौने डरे हुए हैं, वे इधर उधर छिपने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों होता है? मनन के खिलौने ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो छिप किससे रहे हैं? यही कहानी में पता चलेगी हमें। तो चलिए कहानी आगे देखते हैं। दीपक इज विजिटिंग मनन टुडे। मनन will be in the playroom with him. दीपक आज मनन से मिलने आ रहा है। दीपक मनन का एक दोस्त है जो मनन से मिलने आ रहा है। मनन उसके साथ प्ले रूम में होगा। प्ले रूम क्या है? जिस रूम में हम लोग अपने सारे खिलौने रखते हैं, या जहाँ जाके उन खिलौनों से खेलते हैं। एक कमरा बना रहता है, उस कमरे में सारे खिलौनों को रख के खेलते हैं, उसे ही हम लोग प्ले रूम कहते हैं। तो वो प्ले रूम में मनन दीपक के साथ होगा, ये इसमें बताया जा रहा है अभी। लास्ट फ्राइडे। अब देखिए ये क्यों बोला गया कि फिर आ गया फ्राइडे, फिर शुक्रवार आ गया। अब इस लाइन में ये पता चल रहा है कि ये क्यों बोला गया था। लास्ट फ्राइडे व्हेन दीपक कम ही ब्रोक द ट्रेन ट्रैक्स। पिछले शुक्रवार को जब दीपक आया था मनन के पास, देखिए पिछले शुक्रवार को जब दीपक आया तो उसने रेल की पटरियां तोड़ दी। रेल की पटरी, जिस पे इंजन रेलगाड़ी चलती है, उसके नीचे जो पटरी बनी रहती है, खिलौने वाले के नीचे जो पटरी बनी रहती है, उस पटरी को यह दीपक तोड़ चुका था पिछले शुक्रवार को। इसलिए ये बोलता है कि फिर आ गया शुक्रवार। Since then Manan has not played with the engine. It is lying under the bed. तब से मनन इंजन के साथ नहीं खेला। रेलगाड़ी का जो इंजन होता है वो सिर्फ पटरी पे दौड़ता है, तो वो उस इंजन के साथ उस पटरी के टूट जाने के बाद वो उससे अभी तक नहीं खेला है। वह बिस्तर के नीचे पड़ा है। वह बिस्तर के नीचे रखा हुआ है इंजन। दीपक हैज ऑलरेडी ब्रोकन एन एरोप्लेन, अ बैट एंड स्किट्स। दीपक इतना ही तक नहीं रुका, वो सिर्फ रेल की पटरी ही नहीं तोड़ा था, वो बहुत सारा चीज बर्बाद करके गया था। अब देखिए वो क्या क्या तोड़ता है। दीपक क्या क्या चीजों को तोड़ के जाता है, ये भी बताया जा रहा है। दीपक पहले ही एक हवाई जहाज, एक बल्ला बैट
और स्किट्स तोड़ चुका है। बताइए, वो रेल की पटरियों तक ही नहीं सीमित रहा और रेल की पटरियों के तोड़ने तक ही नहीं रहा, ये सब चीज को भी तोड़ चुका था वो। हवाई जहाज उसका तोड़ चुका था, एरोप्लेन तोड़ चुका था, बैट तोड़ चुका था, बल्ला तोड़ चुका था, और उसका स्केट्स स्केट्स जो जिसपे चक्के रहते हैं, वो चक्के पैर से पहन के चले जाते हैं, वो स्केट्स ये तोड़ चुका था दीपक। With its broken wings, the aeroplane is not able to take the rag doll anywhere in the room. अपने टूटे पंखों के साथ हवाई जहाज कमरे में कहीं भी फटे पुराने, या पुराने गुड़िया से लेके संबंध है, पुराना गुड़िया के लिए कहा गया है, पुराने गुड़िया नहीं ले जा पा रहा है। दीपक जिसने हवाई जहाज का पंख तोड़ दिया था, अब वो टूटे हुए पंख के साथ हवाई जहाज उस पुराने गुड़िए को, फटा पुराने यानी कि बहुत पुराना गुड़िया हो चुका है वो, उस गुड़िए को वो कमरे में कहीं पे भी नहीं ले जा सकता था उड़ के। You know, the doll can't walk. तुम्हें पता है गुड़िया चल नहीं सकती है। दीपक had thrown her down in the garden from the balcony. दीपक ने उसे बालकनी से, बालकनी क्या होता है, घर का सीढ़ी के ऊपर जब आप जाते हैं तो वहां पे खाली जगह होता है, इसको बेसिकली बालकनी कहते हैं, जहाँ पे आप छत से नीचे देख सकते हैं। छत नहीं होता है वो, सीढ़ी के ही तरफ एक होता है। तो वो बालकनी से उसको नीचे फेंक दिया, तो वो बगीचे में, बालकनी से नीचे बगीचे में फेंक दिया था। इसी के कारण उसकी गुड़िया अब चल नहीं सकती थी, क्योंकि her legs are broken, उसका पैर टूट गया है, उसके पैर टूट गए हैं, इसलिए अब वो गुड़िया चल नहीं सकती। यही इसके पहले वाले में बताई जा रही थी कि क्या तुम जानते हो कि गुड़िया चल नहीं सकती। क्यों चल नहीं सकती? क्योंकि दीपक ने उसे बालकनी से नीचे फेंक दिया था, जिसके कारण उसका पैर टूट गए हैं, जिसके कारण उसके पैर टूट गए हैं, इसलिए वो अब गुड़िया अब चल नहीं सकती। Deepak enters with Manna. He is about to kick the doll. दीपक मन्ना के साथ अंदर आता है, वह गुड़िया को लात मारने वाला है, पैर से उसको मारने वाला है गुड़िया को। Something moves near the closest. Something moves near the closet. कोठरी के पास कुछ चलता है। क्लोसेट मतलब कोठरी, कोठरी मतलब एक बक्सा जिसमें कोई सामान रखा जाए, वो बक्सा कोठरी के पास कुछ चलता है। What is it? Oh no!
इट इज द ब्रांड न्यू रोबोट। अब देखिए क्या घटना होती है। यह क्या है? नहीं, ओह, यह एकदम नया रोबोट है। ये मन्ना आश्चर्य से बोलता है कि नहीं, ये क्या हुआ, ये तो नया रोबोट है। मनन had hid it deep inside the closet away from Deepak. मनन ने दीपक से दूर कोठरी में, कोठरी वही बक्सा जिसमें खिलौना उलौना रखा होगा, ये बक्से के भीतर इसे छुपाया था। मनन ने दीपक से बचाते हुए इसे एक बक्से में जाके छुपा दिया था, कोठरी में जाके छुपा दिया था उस नया रोबोट को। Why did it come out? He does not know the Deepak. Why did it come out? He does not know Deepak. यानी कि यह क्यों निकला? वो अपने मन में बोलता है कि यह क्यों निकला। वह दीपक को नहीं जानता कि वो कैसा लड़का है, वो दीपक को नहीं जानता कि वो कितना बदमाश है, वो सब चीज को तोड़ देता है, ये वो नहीं जानता। तो वो रोबोट बाहर क्यों निकला, ये मन में सोचता है मनन। किकिंग टॉयज एंड टीयरिंग बुक्स इज दीपक्स फेवरेट गेम। खिलौने मारना और किताबें फाड़ना दीपक का पसंदीदा खेल है। खिलौनों को मारना और किताबें फाड़ना दीपक का पसंदीदा खेल है, यानी कि इसमें दीपक को बहुत मन लगता है। वह हमेशा इसी खेल को खेलता है, जो कुछ भी उसे दिखे वह उसे फाड़ देता है, चाहे तोड़ देता है। तो इसके आगे की कहानी हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।